नमस्ते दोस्तों। हॉरर स्टोरी विद बजरंग में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देगी। ये कहानी है जबलपुर की, सर्द दिसंबर 2014 की, जब एक परिवार की जिंदगी में अंधेरा छा गया। अनन्या और उसका भाई अर्जुन, जिनकी दुनिया एक हादसे के बाद बदल गई। एक साया जो उनके पीछे पड़ गया और एक डर जो आज भी उनके साथ है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी डरावनी सैर के लिए जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिसंबर 2014 की सर्द रात थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में ठंड अपने चरम पर थी। कोहरा इतना घना था कि सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं देता था। शहर के एक छोटे से कॉलेज की लाइब्रेरी में अनन्या अपनी किताबों में डूबी हुई थी। वह बीए की अंतिम वर्ष की छात्रा थी, मेहनती और शांत स्वभाव की। उसका परिवार शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने मकान में रहता था, जहां उसका छोटा भाई अर्जुन और माता-पिता साथ रहते थे। अनन्या को रात के 8 बज चुके थे और लाइब्रेरी में अब सिर्फ वह और कुछ गिने-चुने छात्र बचे थे। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ किताबों के पन्नों के पलटने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर मां का नाम चमका। अनन्या ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से उसकी मां की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। अनन्या, जल्दी से अस्पताल आ। अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है। मां की आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। अनन्या का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ मां? अर्जुन ठीक तो है? मां ने रुंधे गले से बताया कि अर्जुन की बाइक एक तेज रफ्तार कार से टकरा गई थी। वह गंभीर रूप से घायल था और उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल, सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अनन्या ने अपनी किताबें समेटी, बैग उठाया और बिना एक पल गंवाए लाइब्रेरी से बाहर निकल पड़ी। अस्पताल कॉलेज से ज्यादा दूर नहीं था, बस 15 मिनट की दूरी पर। रास्ते में ठंडी हवा उसके चेहरे को चीर रही थी, जैसे सुइयां चुभ रही हों। अनन्या का दिमाग सिर्फ अर्जुन के बारे में सोच रहा था। अर्जुन केवल 18 साल का था, जिंदा दिल और थोड़ा लापरवाह। वह अपनी नई बाइक से हमेशा तेज रफ्तार में शहर की सड़कों पर दौड़ता रहता था। अनन्या को हमेशा डर लगता था कि कहीं उसकी यह आदत मुसीबत न बुला ले, और अब उसका डर सच हो चुका था। उसने अपने कदम और तेज किए, सड़क पर बिखरे कोहरे के बीच से गुजरते हुए। जब अनन्या अस्पताल पहुंची तो आईसीयू के बाहर उसका परिवार इकट्ठा था। मां के चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थीं और पिता चुपचाप एक कोने में सिर झुकाए बैठे थे। अनन्या ने मां को गले लगाया और पूछा, अर्जुन कैसा है? मां ने बताया कि डॉक्टरों ने अभी कुछ नहीं कहा था। ऑपरेशन चल रहा था और अर्जुन की हालत गंभीर थी। अनन्या का दिल बैठने लगा। उसने खुद को संभाला और मां के साथ बैठकर इंतजार करने लगी। अस्पताल की दीवारों पर टंगी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थीं, लेकिन हर मिनट 1 घंटे जितना लंबा लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ नर्सों के कदमों की आवाज और मशीनों की हल्की बीप सुनाई दे रही थी। कई घंटों बाद जब रात के 11 बज चुके थे, डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन एक हल्की राहत भी दिख रही थी। अर्जुन अब खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने कहा, लेकिन उसकी हालत अभी भी नाजुक है। अगले कुछ घंटे महत्वपूर्ण हैं। अनन्या और उसके परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी बेचैनी अभी खत्म नहीं हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि अर्जुन को होश नहीं आया था और उसे कुछ समय के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अनन्या ने मां का हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, वह ठीक हो जाएगा मां। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। अगले दिन सुबह अर्जुन को आईसीयू से एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अनन्या सबसे पहले अपने भाई को देखने पहुंची। कमरे में हल्की रोशनी थी और अर्जुन बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और सिर पर पट्टियां बंधी थीं। उसके हाथों में ड्रिप चढ़ रही थी और मॉनिटर पर उसकी धड़कनें धीरे धीरे चल रही थीं। अनन्या ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, अर्जुन, तू ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तेरे साथ। तभी अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने अनन्या की तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। अनन्या को कुछ अटपटा लगा। ये मुस्कान अर्जुन की नहीं थी, ये किसी और की थी, ठंडी और खाली।
अर्जुन ने धीमी आवाज में कुछ गुनगुनाना शुरू किया। ये कोई पुराना गाना था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह अपने आप में नहीं था। अनन्या ने उससे पूछा, अर्जुन, तुझे क्या हुआ था? एक्सीडेंट कैसे हुआ? लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस गुनगुनाता रहा और उसकी आंखें कमरे की छत पर टिकी थीं, जैसे वहां कुछ दिख रहा हो। अनन्या ने सोचा कि शायद वह दवाइयों के असर में है। उसने डॉक्टर को बुलाने का फैसला किया, लेकिन तभी अर्जुन अचानक बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर अभी भी कमजोर था और उसके पैरों में पट्टियां बंधी थीं। फिर भी वह लंगड़ाते हुए कमरे की खिड़की की ओर चलने लगा। अर्जुन, तू क्या कर रहा है? लेट जा, अनन्या ने घबराते हुए कहा। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह खिड़की के पास पहुंचकर रुक गया और बाहर की ओर देखने लगा। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फिर से पूछा, अर्जुन, तुझे क्या हो गया है? लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से खिड़की पर एक पैर रख दिया। अनन्या का खून जम गया। वह चीखी, अर्जुन, रुक! और उसकी ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, अर्जुन ने उसकी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें, वे अब अर्जुन की नहीं थीं। वे गहरी काली और ठंडी थीं, जैसे किसी बेजान चीज की। अनन्या ठिठक गई। अर्जुन ने एक भयानक मुस्कान दी और दूसरा पैर भी खिड़की पर रख दिया। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, अर्जुन नीचे कूद गया। अनन्या की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। वह तुरंत बाहर भागी और नर्सों को बुलाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या कोई बुरा सपना। जब वह परिवार और नर्सों के साथ वापस कमरे में पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर वह स्तब्ध रह गई। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने अनन्या की ओर देखा और धीरे से कहा, तू चीख क्यों रही थी, दी? अनन्या के होश उड़ गए। तू तू तो अभी खिड़की से कूदा था, उसने घबराते हुए कहा। लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या बात कर रही है, दी? मैं तो यहीं हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जो अनन्या को और डरा रहा था। तभी अर्जुन की आंखें फिर से बदलने लगीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह अचानक छटपटाने लगा। वह खाली जगह में देख रहा था, जैसे वहां कोई खड़ा हो। वो वो मुझे देख रही है, उसने बुदबुदाया। अनन्या ने पूछा, कौन? कौन है वहां? लेकिन अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, वो वो मुझे लेने आई है। अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत माँ पिता को बुलाया। जब वे कमरे में आए, अर्जुन और अजीब व्यवहार करने लगा। वह बार बार कह रहा था कि अगर वह अस्पताल में रहा तो वो उसे मार देगी। डॉक्टरों ने उसे इंजेक्शन दिए, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती गई। वह चीख रहा था, हंस रहा था और कभी-कभी खाली हवा में बातें करने लगता था। अनन्या की मां अपने बेटे को इस हालत में देखकर टूट चुकी थी। उन्होंने फैसला किया कि अर्जुन को घर ले जाना ही बेहतर होगा। डॉक्टरों ने मना किया, लेकिन मां की जिद के आगे वे हार गए। घर पहुंचने के बाद अर्जुन को उसके कमरे में सुलाया गया। अनन्या रात भर उसके पास बैठी रही, यह सोचकर कि शायद घर का माहौल उसे ठीक कर देगा। लेकिन रात के करीब 2 बजे अनन्या को अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। यह अर्जुन की आवाज थी, लेकिन वह अकेले में बड़बड़ा रहा था। अनन्या ने धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खोला। अर्जुन खिड़की के पास बैठा था, बाहर की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अनन्या ने पास जाकर पूछा, अर्जुन, तू किसे देख रहा है? अर्जुन ने धीरे से उसकी ओर मुड़कर देखा और अपनी उंगली से बाहर की ओर इशारा किया। वो वो वहां है, उसने कहा। अनन्या ने बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और कोहरा। अनन्या ने अर्जुन का कंधा पकड़ा और उसे हिलाया। अर्जुन, तू ठीक है ना? कोई नहीं है वहां। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने धीरे से अनन्या के कान में फुसफुसाया, वो मुझे लेने आई है, दी। वो कह रही है कि मैं उसका हूं। अनन्या का खून ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत मां को जगाया और सारी बात बताई। मां ने अर्जुन को अपने पास सुला लिया, लेकिन उस रात अनन्या की आंखों में नींद नहीं थी। उसे लग रहा था कि घर में कोई तीसरा है, कोई ऐसा जिसे वे देख नहीं सकते। अगली सुबह अर्जुन कुछ शांत दिखा,
लेकिन उसकी हरकतें सामान्य नहीं थीं। वह बार बार खिड़की की ओर देखता, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अनन्या ने अपने पिता से कहा कि शायद अर्जुन को किसी मानसिक चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, लेकिन पिता ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह ठीक हो जाएगा, उन्होंने कहा। यह सब एक्सीडेंट के सदमे की वजह से है। लेकिन अनन्या को यकीन था कि यह सिर्फ सदमा नहीं था, कुछ और था, कुछ ऐसा जो अर्जुन को बदल रहा था। दिन बीतते गए और अर्जुन का व्यवहार और अजीब होता गया। वह रात में अचानक चीखने लगता और कभी-कभी अपने कमरे में अकेले हंसता रहता। एक रात अनन्या ने देखा कि अर्जुन किचन में बैठा है, अंधेरे में। वह सिंक के नीचे छिपा हुआ था और उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी। अनन्या ने डरते हुए पूछा, अर्जुन, तू यह क्या कर रहा है? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, वो हंस रही है, दी। वो कह रही है कि जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा। अनन्या ने तुरंत लाइट जलाई, लेकिन अर्जुन की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। वह अर्जुन नहीं था, वह कोई और था। अनन्या ने अपने परिवार को बुलाया और उस रात उन्होंने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। अर्जुन को बचाने के लिए कुछ करना होगा। अनन्या और उसके परिवार के लिए वह रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। अर्जुन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी लाल आंखें, अजीब हंसी और खाली हवा में बातें करना, यह सब अब सामान्य नहीं लग रहा था। अनन्या को यकीन हो चुका था कि यह सिर्फ एक्सीडेंट का सदमा नहीं था, कुछ और था, कुछ ऐसा जो अर्जुन को अपने कब्जे में ले रहा था। उस रात जब अर्जुन किचन के अंधेरे में बैठकर हंस रहा था, अनन्या ने अपने माता पिता के साथ मिलकर फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्हें मदद चाहिए थी और वह मदद डॉक्टरों से नहीं, बल्कि किसी और से मिलने वाली थी। अगली सुबह अनन्या की मां ने जबलपुर के एक पुराने मंदिर के पंडित रामदास को फोन किया। पंडित जी शहर में तंत्र मंत्र और आत्माओं से निपटने के लिए मशहूर थे। कई लोग उनकी कहानियां सुनाते थे, कैसे उन्होंने भटकती आत्माओं को शांत किया, कैसे उन्होंने लोगों को अंधेरे सायों से मुक्त कराया। अनन्या की मां ने उनसे तुरंत घर आने की गुजारिश की। पंडित जी ने फोन पर ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा, लड़के को मेरे सामने लाओ। शाम को जब पंडित रामदास उनके घर पहुंचे तो घर में एक अजीब सा माहौल था। ठंडी हवा खिड़कियों से टकरा रही थी और बाहर का कोहरा और गहरा हो चुका था। अर्जुन अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। वह छत की ओर देख रहा था, जैसे वहां कोई चित्र उभर रहा हो। पंडित जी ने उसे देखते ही कहा, इस लड़के के साथ कुछ गलत है, इसके साथ कोई और है। अनन्या और उसके परिवार को यह सुनकर झटका लगा। पंडित जी ने कमरे में एक छोटा सा हवन करने की तैयारी शुरू की। उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां, रुद्राक्ष की माला और एक छोटा सा तांबे का लौटा मंगवाया। अनन्या की मां ने सब कुछ जल्दी से व्यवस्थित कर दिया। हवन शुरू हुआ। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और कमरे में धूप की सुगंध फैलने लगी। लेकिन जैसे ही मंत्रों की गति बढ़ी, अर्जुन अचानक चीखने लगा। उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी, यह किसी औरत की थी, गहरी और डरावनी। मुझे छोड़ दो, वह चीख रहा था। ये मेरा है, तुम इसे नहीं ले सकते। अनन्या और उसका परिवार डर के मारे कांप रहे थे। अर्जुन का शरीर बिस्तर पर उछल रहा था, जैसे कोई उसे हवा में उठा रहा हो। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा एक भयानक रूप ले चुका था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और उन्होंने अर्जुन के माथे पर कुछ भभूत लगाई। अचानक अर्जुन शांत हो गया, उसकी आंखें बंद हो गईं और वह गहरी नींद में चला गया। पंडित जी ने परिवार को बताया कि जिस जगह अर्जुन का एक्सीडेंट हुआ था, वहां कई साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। उसका नाम था माया। माया की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और उसकी आत्मा उसी सड़क पर भटकती थी। जब अर्जुन का एक्सीडेंट हुआ, पंडित जी ने कहा, माया की आत्मा उसके साथ चिपक गई। वह अब अर्जुन को कंट्रोल कर रही है। अनन्या को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन की हरकतें इस बात की गवाही दे रही थीं। पंडित जी ने कहा कि उन्होंने माया की आत्मा को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन पूरी तरह मुक्त करने के लिए और समय चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि अर्जुन को कुछ समय के लिए शहर से बाहर ले जाया जाए।
परिवार ने तुरंत फैसला किया कि वे भोपाल शिफ्ट हो जाएंगे, जहां अनन्या के चाचा रहते थे। भोपाल में नया घर एक आधुनिक कॉलोनी में था, जो जबलपुर के पुराने मकान से बिल्कुल अलग था। घर की दीवारें नई थीं, खिड़कियां चमक रही थीं और माहौल हल्का फुल्का था। अर्जुन को एक नया कमरा दिया गया और उसे फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया, ताकि उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति की जांच हो सके। शुरू में अर्जुन शांत रहा। वह अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता और कभी-कभी अनन्या के साथ हल्की-फुल्की बातें करता। अनन्या को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका यह भ्रम जल्दी ही टूट गया। कुछ रातों बाद अर्जुन की अजीब हरकतें फिर शुरू हो गईं। वह रात में अचानक उठकर खिड़की की ओर देखने लगता और बड़बड़ाता, "वो अभी भी यहाँ है?" अनन्या ने उससे पूछा, "कौन? अर्जुन? तू किसकी बात कर रहा है?" लेकिन अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। वह बस खिड़की की ओर देखता रहा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अनन्या ने डॉक्टरों से बात की, लेकिन वे इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का नाम दे रहे थे। अनन्या को यकीन था कि यह सिर्फ मानसिक बीमारी नहीं थी। उसने अपने चाचा से बात की और उन्होंने सुझाव दिया कि पंडित रामदास को फिर से बुलाया जाए। लेकिन इससे पहले कि पंडित जी भोपाल पहुंचते, एक ऐसी घटना हुई जिसने अनन्या को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। एक रात अनन्या की नींद अचानक खुली। उसे लगा कि कोई उसके पैरों को छू रहा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि अर्जुन उसके बिस्तर के पास खड़ा था। उसकी आंखें फिर से लाल थीं और वह एक रस्सी हाथ में लिए हुए था। "अर्जुन, तू क्या कर रहा है?" अनन्या ने डरते हुए पूछा। लेकिन अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। वह बस उसे घूर रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। अनन्या ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी अर्जुन ने उसका गला पकड़ लिया और खींचने लगा। अनन्या ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और कमरे से बाहर भागी। जब वह माँ पिता के साथ वापस कमरे में आई, तो अर्जुन वहां नहीं था। उसका बिस्तर खाली था और खिड़की खुली हुई थी। अनन्या ने डरते हुए बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी छत से एक जोरदार चीख सुनाई दी। पूरा परिवार छत की ओर भागा। वहां अर्जुन अकेले खड़ा था, अपने आप से बातें कर रहा था। "मैंने कहा ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा," वह बड़बड़ा रहा था। अनन्या ने उससे पूछा, "अर्जुन, तू किससे बात कर रहा है?" अर्जुन ने उसकी ओर मुड़कर देखा और हंसते हुए कहा, "माया, वो कह रही है कि तुम सबको भी उसके साथ जाना होगा।" अनन्या का खून जम गया। उसने अपने पिता को अर्जुन को पकड़ने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही पिता उसके पास पहुंचे, अर्जुन ने उन्हें धक्का दे दिया। वह अनन्या की ओर बढ़ा और उसके बाल पकड़कर हवा में उठा लिया। अनन्या चीख रही थी, लेकिन तभी अर्जुन अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। परिवार ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि अर्जुन की हालत अब स्थिर है, लेकिन उसका मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक नहीं था। अनन्या ने पंडित रामदास को फिर से बुलाया। इस बार पंडित जी ने बताया कि माया की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। "वह बहुत ताकतवर है," उन्होंने कहा। "उसे शांत करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी।" पंडित जी ने भोपाल के बाहर एक पुराने मंदिर में पूजा की व्यवस्था की। ये मंदिर शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल में था, जहां लोग रात में जाने से डरते थे। पूजा की रात अनन्या और उसका परिवार मंदिर पहुंचे। मंदिर की दीवारें पुरानी थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पंडित जी ने पूजा शुरू की। उन्होंने अर्जुन को मंदिर के बीच में बिठाया और चारों ओर एक घेरा बनाया। मंत्रों की आवाज मंदिर में गूंज रही थी और हवन की आग की लपटें ऊंची उठ रही थीं। लेकिन जैसे ही पूजा अपने चरम पर पहुंची, अर्जुन फिर से चीखने लगा। उसकी आवाज में वही औरत की गूंज थी, "तुम मुझे नहीं रोक सकते।" वह चीख रहा था। मंदिर की हवा भारी हो गई और एक ठंडी हवा कमरे में घुस आई। अनन्या ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और उन्होंने अर्जुन के माथे पर एक विशेष तिलक लगाया। अचानक अर्जुन शांत हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह गहरी नींद में चला गया। जब वह सुबह उठा, तो वह पूरी तरह सामान्य लग रहा था। उसने अनन्या को देखकर मुस्कुराया और कहा, "दी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।"
पंडित जी ने बताया कि माया की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि परिवार को सावधान रहना होगा। वह आत्मा कमजोर नहीं थी, उन्होंने कहा। अगर उसने दोबारा रास्ता ढूंढ लिया तो वह वापस आ सकती है। परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन अनन्या के मन में अभी भी डर था। क्या माया सचमुच चली गई थी या वह अभी भी कहीं थी, इंतजार में। कुछ महीनों बाद अर्जुन धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट आया। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और उसकी हरकतें अब सामान्य थीं। परिवार ने भोपाल में ही रहने का फैसला किया, लेकिन अनन्या को आज भी रात में नींद नहीं आती थी। उसे हमेशा लगता था कि कोई खिड़की के बाहर खड़ा है, उसे देख रहा है। कभी कभी जब वह अकेली होती थी, उसे लगता था कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। मैं अभी भी यही हूं, वह आवाज कहती थी। और हर बार अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगता था और इस तरह अर्जुन धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वापस लौट आया। भोपाल का नया घर, नया माहौल, सब कुछ सामान्य सा लगने लगा। लेकिन अनन्या के दिल में वह खौफ आज भी जिंदा है। हर रात जब सन्नाटा घर को घेर लेता है, उसे लगता है कि कोई खिड़की के बाहर खड़ा है, उसे घूर रहा है। कभी कभी अंधेरे में एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती है, मैं अभी भी यही हूं। क्या माया सचमुच चली गई थी या वह आज भी कहीं छिपी है, इंतजार में? यह सवाल अनन्या को रातों में जगाए रखता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो हॉरर स्टोरी विद बजरंग को सब्सक्राइब करें और अगली डरावनी कहानी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक रात में दरवाजे खिड़कियां बंद रखें और सावधान रहें। नमस्ते।